Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about nested for loop. Nested for loop means a for loop statement inside another for loop statement is called a nested for loop. Nested for loop में क्या होता है कि एक for loop के अंदर में दूसरा for loop हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो nested for loop में हम लोग अगर सिंटैक्स की बात करते हैं, एक हमारे पास में for loop है, उसमें तीन उसके जो स्टेटमेंट्स रहते हैं लाइक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट रहेगा, ठीक है। उसके अंदर में एक और for loop हम लोग लिखेंगे जिसमें भी तीन कॉमन स्टेटमेंट रहेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। जो आउटर जो फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप जो है आपका रोज के लिए चलेगा, इनर फॉर लूप जो है वो आपका कॉलम्स के लिए चलेगा, ठीक है। यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप में आपको तीन चीजें याद रखनी है। आउटर फॉर लूप जो चलेगा हमारा रोज के लिए चलेगा, इनर फॉर लूप जो चलेगा वो हमारा कॉलम के लिए चलेगा, और इनर फॉर लूप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेटा मॉडिफाई करना, प्रिंट करना, एक्सेस करना। जो भी हमको इनर फॉर लूप में जो काम करेंगे वो सारा रो के डेटा के साथ में इंडिविजुअली अगर मुझे ट्रैवर्स करना है, मुझे ट्रैवर्स करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, वो सारा का सारा लॉजिक जो है हम लोग किसके अंदर में लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे इनर फॉर लूप के अंदर में। सो गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में कि नेस्टेड फॉर लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे होंगे। तो सबसे पहला एक पैटर्न है मेरे पास में कि 4 times 1 1, 4 times 2 2, 4 times 3 3 3, 4 times 4 4 4। तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक डिस्कस करते हैं इसका पैटर्न के बारे में कि मेरे पास में एक फॉर लूप है, उस फॉर लूप में एक मेरे पास में एक वेरिएबल है i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि 4 रोज 4 कॉलम, ठीक है। तो आउटर फॉर लूप जो हमारा किसके लिए चलता है, रोज के लिए। देन i प्लस प्लस एक मेरे पास में एक फॉर लूप है, और इस फॉर लूप में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर लूप के अंदर में एक और फॉर लूप हम लोग लिखने वाले हैं, दैट इज योर j। एक मेरे पास में लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है j। मेरे पास में कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे देखिए कि 4 रोज, इसलिए i कितने बार चला, रो 4 टाइम्स। 4 कॉलम्स मींस i कितने बार चलेगा, 4 टाइम्स। मींस j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड j प्लस प्लस, ठीक है गाइस। देन हमारे पास में एक स्टेटमेंट है कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि सी आउट में लिख रहे हैं सी आउट, और सी आउट में मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली इस आई को प्रिंट कर रहा हूं, इस आई को प्रिंट कर रहा हूं। और उसके बाद में सी आउट में यहाँ पे क्या करता हूं मैं, सी आउट में जो है यहाँ पे मैं स्लैश एन यूज करता हूं, स्लैश एन दे सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग एंड एल भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। सो गाइस अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले जो है आई का वैल्यू 1 है, 1 कंडीशन चेक करेगा कि लेस देन इक्वल्स टू 4 है क्या, यस ये लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अंदर आया लूप के अंदर में चेक कर रहा है कि चेक कर रहा है आई की वैल्यू, जे की वैल्यू जो है 1 है मेरे पास में, जे लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब जे जो है 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और आई को हम लोग प्रिंट करें तो जे लेस देन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन सेटिस्फाई। आई को प्रिंट किया, आई का वैल्यू अभी भी क्या है 1, तो 1 प्रिंट हुआ। देन जे प्लस प्लस, लेकिन जे प्लस प्लस होने के बाद में जे चेक करेगा लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, यस जे लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। लूप का एग्जीक्यूशन कंट्रोलर अंदर आएगा, अंदर आने के बाद में उसने देखा कि वो आई प्रिंट कर रहा है, आई प्रिंट कर रहा है, इसलिए आई का वैल्यू क्या है अभी भी 1 है, तो आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। देन जे लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर से 1 प्रिंट करेगा, देन फिर से क्या करेगा 1 प्रिंट करेगा। जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तो चेक करेगा ये जे लेस देन इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो सीधा लूप एग्जीक्यूशन कंट्रोलर है कहां पे आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा। बाहर में उसको क्या दिखा, स्लैश एन, या फिर हम लोग एंड एल, तो हमारा कर्सर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन सेटिस्फाई। फिर अंदर आएगा j इक्वल्स टू 1 2 4 चलेगा, लेकिन प्रिंट क्या कर रहे हैं आई, और आई की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो गई थी 2, तो कितने बार आएगा 4, 2 2 टाइम्स आएगा। फिर i प्लस प्लस होगा, फिर 3 3 3, फिर i प्लस प्लस होगा 4 4 4, अब i की वैल्यू हो जाएगी 5 और कंडीशन फॉल्स, सीधा लूप एग्जीक्यूशन कंट्रोल हो जाए, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्या एक आउटपुट आ गया हमारे पास में, इस तरीके से एक पैटर्न करके हमारे पास में एक जो है आउटपुट आ गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मेरे पास में ये वाला आउटपुट है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। या मान लीजिए मेरे पास में एक और आउटपुट है 1 है, मैं फिर 2 2 2 प्रिंट करता हूं, फिर मेरे पास में 3 3 3 प्रिंट है, और उसके बाद में 4 4 4 प्रिंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रोज कितने हैं हमारे पास में, काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो मेरे पास में आई कितने बार चलेगा, 4 टाइम चलेगा।
अभी हम लोग जे देखते हैं कि जे कैसे चलाएंगे। तो जे में ध्यान दीजिए, जब आई का वैल्यू 1, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दिए होंगे आपने कि जे का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, रो का डेटा प्रिंट करना, मॉडिफाई करना। ये जो भी काम जो रो के साथ में हो रहा था वो किसके अंदर में हो रहा था, वो इनर फॉर लूप के अंदर में हो रहा था, मतलब जे के अंदर में हो रहा था। इट मींस कि देखिए कि जब आई का वैल्यू 1 तो जे कितने बार चल रहा है, 1 टाइम्स। जब आई का वैल्यू 2 तो जे कितने बार चल रहा है, 2 टाइम्स। जब आई का वैल्यू 3 तो जे कितने बार चल रहा है, 3 टाइम्स। जब आई का वैल्यू 4 तो जे कितने बार चल रहा है, 4 टाइम्स। तो इस तरीके से जो है हमारा जे इक्वल्स टू 1 तो जे कितने बार चलेगा, आई टाइम्स चलेगा। ठीक है, देन हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आई, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर में, सेम प्रोग्राम। देन हमारे पास में मान लीजिए ये वाला आउटपुट है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो आई की जगह जो है हम लोग अगर जे कर देते तो हमारे पास में ये वाला आउटपुट मिलेगा। ओके गाइस, देन इसके नीचे एक और पैटर्न का प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, स्टार प्रोग्राम। स्टार प्रोग्राम में अगर मान लीजिए आप डबल कोट में एक स्टार दे दिया तो आपके पास में ये वाला पैटर्न बन जाएगा। इस तरीके से जो है आपको नेस्टेड फॉर लूप के आपको प्रोग्राम्स करने हैं। अभी जैसे 4x4 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए n, और यहाँ पे सिर्फ n प्लस प्लस प्रिंट कर दीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। देन ये जो एस की वैल्यू है, आस्क की वैल्यू में आपको करना क्या है कि एक वेरिएबल लेना है आपको, चाहे आप इंटीजर ले सकते हो या कैरेक्टर ले सकते हो। अगर आपने इंटीजर लिया तो इसको कैरेक्टर में आप कन्वर्ट करके उसको प्लस प्लस कर दीजिए, आपका कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा ए बी सी डी, इस तरीके से जो भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एन वेरिएबल अगर लिया हुआ है तो एन वेरिएबल को आपको 65 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ए का जो आस्क की वैल्यू है वो 65 होता है। इस तरीके से जो है हमें ये सारे के सारे पैटर्न के प्रोग्राम करने हैं गाइस, और ये सारे के सारे पैटर्न के प्रोग्राम आपको अपने लॉजिक से सॉल्व करने हैं। ट्राई करना है कि आप उसको खुद से सॉल्व कर सकें। फिर भी अगर ये प्रोग्राम करते टाइम पे अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो उसका सोर्स कोड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है helpforcode.com में, तो आप उससे सोर्स कोड इसका ले सकते हो पैटर्न प्रोग्रामिंग का।